SOT मतलब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें हम बात करेंगे ट्रायंगल की साइड्स, एरिया, एंगल्स, सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस, इन रेडियस, इन सब के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। सपोज एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC और इसकी अपोजिट साइड्स मतलब वर्टेक्स A के अपोजिट वाली जो साइड है वो स्मॉल a है, ये वाली स्मॉल b हो जाएगी और इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल c हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एरिया की। हमने पढ़ा है कि एरिया निकालने का हमारे पास एक बेसिक मेथड है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अगर हमें ये ना पता हो तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम ऐसा करेंगे कि हाफ इनटू, हाँ हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। एस जो होता है वो सेमी पैरामीटर होता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ये हमारे पास सेकंड मेथड हो गया। फर्स्ट ये, सेकंड ये। थर्ड हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें दो साइड्स पता है और उनके बीच का एंगल पता है तो वो होता है हाफ ए बी साइन सी या फिर हाफ ए सी साइन बी या फिर हाफ बी सी साइन ए। अगर एक और तरीका भी हमारे पास फोर्थ, जिसमें हम सिर्फ साइड्स यूज करेंगे, 1/4 स्क्वायर रूट 2 टाइम्स a square b square plus b square c square plus c square a square minus a to the power 4 minus b to the power 4 minus c to the power 4। तो एरिया निकालने के हमारे पास ये मेथड्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं साइन रूल पे। साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल कहता है a बाय साइन a, साइड बाय एंगल a का साइन, सेकंड साइड बाय एंगल b का साइन, थर्ड साइड बाय एंगल c का साइन इज इक्वल टू a b c डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा इज इक्वल टू 2 r। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, डेल्टा तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है और r जो होता है वो सर्कम रेडियस होता है। सर्कम रेडियस का मतलब क्या, कि इसी सर्कल, इसी ट्रायंगल को हम एक तीनों वर्टिसेस से अगर एक सर्कल पास हो रहा है तो उसकी जो रेडियस बनेगी वो सर्कम रेडियस होगी। तो सेकंड है हमारे पास साइन रूल, जो हम जनरली यूज कर सकते हैं। साइड्स अगर हमें पता है तो हम उससे डेल्टा निकाल सकते हैं। डेल्टा निकालने के बाद हम ये पूरा रेशो निकाल सकते हैं। ये रेशो निकालने के बाद हम इस को इक्वेट करके बाकी एंगल्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशंस काफी काम की चीजें हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोसाइन रूल के बारे में। कोसाइन रूल क्या कहता है, कोस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2 बी सी। या फिर हम बात करें cos b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर 2ac। या फिर cos c निकालना हो, मतलब साइड्स अगर हमें पता है और हमें एंगल चाहिए तो हम डायरेक्टली ये यूज करने वाले हैं। कौन सा एंगल चाहिए, a चाहिए तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, b चाहिए तो ये, अगर c चाहिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ओवर 2ab। डायरेक्ट एंगल आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, देखो सपोज इस ट्रायंगल के ऊपर हमने लाइट लगा दी, तो ये मत समझना कि ये शावर है, लाइट है। तो इससे जो C की जो शैडो बनेगी वो ये होगी, B की जो शैडो बनेगी वो ये होगी, वो कंप्लीट A हो गया। इतनी सी बात, अगर हम परपेंडिकुलरली हमने लाइट यहाँ पे लगाई तो इससे क्या मिलेगा, हमें A साइड मिलेगी बट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ C एंड D। C का जो है प्रोजेक्शन वो ये होगा, B का प्रोजेक्शन ये होगा, दोनों का प्रोजेक्शन मिलके A बना रहा है।
तो अगर ये वाली बात समझ आ गई तो इससे हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि स्मॉल ए बन रहा है किससे, सी का प्रोजेक्शन, मतलब इसका कंपोनेंट यहाँ पे सी cos b प्लस बी cos c। ऐसे ही अगर हम b की बात करेंगे तो a cos c प्लस c cos a हो जाएगा, या c की बात करेंगे तो a cos b प्लस b cos a। दिस इज प्रोजेक्शन रूल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन एरिया इन रेडियस एंड सेमी पेरीमीटर। मतलब एरिया आ गया, एरिया मींस क्या, डेल्टा, इन रेडियस इज स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और सेमी पेरीमीटर को तो s से ही डिनोट करते हैं। तो हम ये याद रखने के लिए क्या करेंगे, रुपीस याद रखेंगे। रुपीस, रुपीस मींस RS, और RS क्या होगा अगर ये दोनों मल्टीप्लाई कर दें तो इज इक्वल टू डेल्टा। ये हमारा फॉर्मूला याद करने का तरीका बनता है। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू R इनटू S। R इज इन रेडियस, इन रेडियस क्या होता है, देखो सर्कल के बीच में, ट्रायंगल के बीच में अगर हम एक सर्कल बनाते हैं जो तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाए तो उसकी जो रेडियस होगी वो स्मॉल r। तो ये एक रिलेशन आ गया हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एम एन थ्योरम। एम एन थ्योरम क्या कहती है, देखो दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी। अगर कोई लाइन ऐसे इसको कट कर रही है, कुछ भी हो सकती है ये लाइन, हम ले लेते हैं, ये सपोज एंगल थीटा है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, और ये एंगल डिवाइड हो रहा है अल्फा एंड बीटा, और ये जो साइड्स है, ये साइड एम और एन है, तो हमारे पास दो रिलेशंस आते हैं। दो रिलेशंस क्या, एम प्लस एन कोट थीटा इज इक्वल टू एम कोट अल्फा माइनस एन कोट बीटा, या फिर हम यूज करते हैं एम प्लस एन कोट थीटा होता है एम कोट बी, देखो इसके साथ बनाएंगे, माइनस एन कोट सी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखो फर्स्ट है हमारे पास, अगर a cos b b cos a के बराबर हो जाता है, प्रोजेक्शन वाली से याद रखना, ये चीज हमने प्रोजेक्शन में यूज की थी, तो ये प्रोजेक्शन अगर बराबर है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास, अगर a cos b a cos a b cos b के बराबर हो जाता है, तो हो सकता है कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या फिर एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अगर 8r स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। r क्या है, सर्कम रेडियस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c इज इक्वल टू 1, तो भी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर तीनों एंगल्स के cos का स्क्वायर हम ऐड करें, अगर वो 1 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। फिफ्थ हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो हम उसमें क्या करेंगे, अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। या अगर इन रेडियस और सर्कम रेडियस के रिलेशन की बात करें तो ये होता है कैपिटल R इज इक्वल टू
स्मॉल r। थर्ड है r इज इक्वल टू साइड बाय रूट 3। ये तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन है ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या क्या हो सकता है।